जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। 1977 में सहजयोगिनी पेट्रिसिया प्रोएंजा को श्री माताजी के द्वारा आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति हुई थी। आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति से पहले और बाद में उनके साथ घटित एक अविस्मरणीय अति सुंदर अनुभव को उन्होंने बताया है। सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। मेरे जीवन का सबसे महान क्षण, सहजयोगिनी पेट्रिसिया प्रोएंजा द्वारा उनका अनुभव। मेरे जीवन का सबसे महान क्षण, सहजयोगिनी पेट्रिसिया प्रोएंजा द्वारा उनका अनुभव। पेट्रिसिया प्रोएंजा, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 1, 1982 से साभार। मुझे नवंबर 1977 में आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हुआ। मैं वर्षों से खोज कर रही थी और विभिन्न तथाकथित आध्यात्मिक मार्गों को आजमाने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त और भ्रमित हो गई थी। मैंने फैसला किया कि आध्यात्मिक समूहों या लोगों के साथ नहीं जुड़ना बेहतर होगा। एक दिन जिन लोगों के साथ मैं एक घर साझा शेयर कर रही थी, उनमें से एक ने एक भारतीय महिला द्वारा कैक्सटन हॉल में कुंडलिनी जागरण की टाइम आउट पत्रिका का एक विज्ञापन का उल्लेख किया। अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। वह चली गई और जब वह वापस आई तो वह अलग ही दिखी। उनके सामान्य रूप से पीले चेहरे पर कुछ रंग था और उनके चारों ओर एक चमक दिखाई दे रही थी। कैक्सटन हॉल की उनकी अगली यात्रा पर मैंने फिर जाने से इनकार कर दिया। मैं अस्वस्थ थी और मैंने उससे पूछा कि क्या वह काम से घर आते समय मेरे लिए कुछ फल लाएगी। उस रात वह देर से वापस आई और मुझे कुछ अंगूर दिए। मैंने एक खाया और मेरे विस्मय को एक बहुत ही सुखद बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। अंगूर का स्वाद इतना ठंडा, मीठा और स्वादिष्ट था। ऐसा लग रहा था कि उसमें जीवन की चमक है। मैं बेहतर महसूस करने लगी। जब मैंने उनसे पूछा कि उसने अंगूर कहाँ से खरीदे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बाजार से खरीदे थे। जब वह सहज योग कार्यक्रम में गई तो भारतीय महिला ने उन्हें एक नींबू दिया था जिसे उसने उसी बैग में रख दिया था जिसमें अंगूर थे। वे नींबू से काँप रहे थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि अगले सप्ताह मैं श्री माताजी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। हम सही समय में पहुंचे। श्री माताजी पहले से ही मंच पर बैठी हुई थीं, धैर्यपूर्वक लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं और दर्शकों की ओर ध्यान से देख रही थीं। मुझे याद है कि उन्हें मंच पर बैठे देखकर बहुत विस्मय हुआ था और मैंने उनकी उपस्थिति को बेहद शक्तिशाली पाया। मंच पर उनके चारों ओर सहज योगियों का एक समूह बैठा था, शायद 6 या 7। श्री माताजी ने एक भाषण दिया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही थी, आंशिक रूप से बहुत खराब ध्वनि प्रणाली के कारण, लेकिन अधिक रुचि लेने के कारण भी उन्होंने तब मुझे आत्मसाक्षात्कार दिया। उस पल मुझे पता था कि यह मेरी वर्षों की खोज का अंत था। मैं अपने सिस्टम में एक घटना और मन के शांत होने के बारे में जानती थी। श्री माताजी तब मंच से नीचे आईं और दर्शकों में प्रत्येक व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से पंक्ति दर पंक्ति काम किया। वह मेरे पास आई। अच्छा, उन्होंने कहा और जाने के लिए बोल दिया। क्या आप मेरी दोस्त की मदद कर सकते हैं? उन्हें बहुत सर्दी हो जाती है। वह व्यक्ति जो यहाँ मुझे लाई थी, मैंने कहा। श्री माताजी ने मुझे गहराई से और करुणा से देखा। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें ठीक मेरे अंदर नीरस थीं, लेकिन बिना जजमेंट के। आपके पिता कहाँ हैं? आपकी माँ कहाँ है? उन्होंने पूछा और मुझे पता था कि उन्होंने मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को छुआ है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पिता की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना बायां हाथ अपने दाहिने हृदय पर रखूं और अपने पिता से कहूं कि वे मेरी चिंता न करें, कि मेरी देखभाल की जा रही है। वे मुझे छोड़ दें और अपना पुनर्जन्म लें और अपना साक्षात्कार प्राप्त करें। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ ने मुश्किल से कुछ वर्षों से मुझसे बात की थी और मैंने उन्हें कुछ महीने पहले पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया था। इस पहली मुलाकात में श्री माताजी ने अपना हाथ मेरी पीठ पर और मेरे सिर पर रखा। मैंने अपनी रीढ़ में एक बेहद शक्तिशाली, तेज सनसनी महसूस की और फिर मौन, संपूर्ण मौन और पूर्ण शांति। मैं बोल नहीं सकती थी और मैं सो नहीं सकी। कोई विचार नहीं, बस होना। यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे महान क्षण था, विकास का एक क्षण
जागरूकता को एक नए आयाम तक ले जाना। हमने उन दिनों श्री माताजी के बहुत बार दर्शन किए। वह हर हफ्ते सोमवार को कैक्सटन हॉल आती थी। कुछ लोग काफी आक्रामक थे, लेकिन वे श्री माताजी को माता कहकर संबोधित करते थे। यदि आप मुझे माँ के रूप में संबोधित करते हैं, तो आपको मुझसे वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे आप अपनी माँ से करते हैं, उन्होंने कहा, और इससे वे बेहतर हो गई। जय श्री माताजी।